तो बता दें आपको राजधानी शिमला से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको जानकारी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से जुड़ी हुई बता रहे हैं। हिमाचल दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज दौरे का दूसरा दिन। आज 7:30 बजे राजभवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कल IAAS सर्विस के प्रशिक्षुओं के विदाई समारोह में भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शिरकत करने वाले हैं। 11 बजे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शिरकत करेंगे। IAAS सर्विस प्रशिक्षुओं के विदाई समारोह का आयोजन किया जाएगा और इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शिरकत करेंगे। विकास शर्मा इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विकास, आज की अगर बात करें तो सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, कब इसकी शुरुआत होगी, कौन कौन इस कार्यक्रम में शामिल होगा और कल क्या कुछ खास रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए महिमा, आज की अगर बात करें, क्योंकि आज जैसे राष्ट्रपति का कार्यक्रम था विधानसभा के अंदर और विधानसभा को संबोधित करने के बाद उसके बाद उनका कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं था, लेकिन परिवार के कुछ लोग जो हैं वो रिज मैदान पर पहुंचे और यहाँ की वादियों का, यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाते उनके परिवार के लोग आज जरूर नजर आए। लेकिन आज शाम को 7:30 बजे के करीब ये बताया जा रहा है कि जो आधिकारिक जो उनका कार्यक्रम जो अभी तक हमारे पास पहुंचा है उसके मुताबिक 7:30 बजे वो राजभवन पहुंचेंगे। राजभवन में जो राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, वो उनका वहां पर स्वागत करेंगे और आज रात्रि भोज का कार्यक्रम जो है वो उनकी राज्यपाल की तरफ से जो है वो रखा गया है। और ऐसे में आज उनको वहां पर पहुंचना है। 7:30 बजे सबसे पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होंगे वो वहां पर के आयोजन जो है उसका किया जाएगा और ठीक 8 बजे रात्रि भोज जो है वो शुरू हो जाएगा। और उसके बाद आप ये मान के चलिए कि आधे घंटे के बाद जो है या करीब 40 से 45 मिनट के बाद जो है उनको वहां से फिर निकलना है और उनका काफिला वापस उनके जहां पर उनको रात्रि ठहराव का कार्यक्रम जो है वो रखा गया है वहीं पर होटल सेसिल में जो है वो वापस पहुंचेंगे। लेकिन इसके बाद अगर हम कल की बात करें तो कल कई मायनों में अहम जो है वो इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि जो कार्यक्रम है कल के हिसाब से, जो हिमाचल प्रदेश में आपको पता है कि जिस तरह से AG जो है अकाउंटेंट जनरल का एक बहुत बड़ा दफ्तर यहाँ पर है और इसके अलावा जो ऑफिसर ट्रेनिंग जो यहाँ पर होती है, जहाँ पर ट्रेनिंग्स होती है यारोज करके, वहां पर 2018-19 के जो बैच के जो अधिकारी, जो प्रशिक्षु अधिकारी जो प्रशिक्षण लेने यहाँ पर आते हैं उन लोगों को उनके जो कार्यक्रम में जो है वो यहाँ पर शिरकत करेंगे मुख्य अतिथि के तौर पर। और ऐसे में कल जो है वहां पर उनका कार्यक्रम जो है वो होना है और उसके अलावा कोई आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई ऐसा कार्यक्रम जो है तो ये बड़ा कार्यक्रम कल आयोजित होने वाला है और इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शिरकत करेंगे। विकास, आप हमारे साथ बने रहिए। तो बता दें आपको कि कल भी राजधानी शिमला में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शिरकत करेंगे। फिलहाल एक और बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर, राजधानी शिमला से ही होली लॉज पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। तो अनुराग ठाकुर होली लॉज पहुंचे। पूर्व CM प्रेम कुमार धूमल भी उनके साथ पूर्व CM वीरभद्र सिंह के घर होली लॉज पहुंचे हैं। स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। वीरभद्र सिंह के निधन पर संवेदनाएं प्रकट की है। विकास शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास, होली लॉज पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और उनके पिता पूर्व CM प्रेम कुमार धूमल। फिलहाल क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, ये किसी से छिपा नहीं है कि जब तक वीरभद्र सिंह जो है वो सक्रिय राजनीति में थे, जब तक जिंदा थे, तो ऐसे में उनके साथ प्रेम कुमार धूमल जो कि पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहे हैं, कहीं ना कहीं तल्खियां जो है राजनीतिक तौर पर जरूर सामने आती रही हैं। और ऐसे में कई तरह के केसेस जो हैं, जब भी सत्ता परिवर्तन होता था बीजेपी में या फिर जब पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जब भी बतौर मुख्यमंत्री काम किया करते थे या फिर जब भी वीरभद्र सरकार जो है जब बनती थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मामले जो है वो एक दूसरे पर दर्ज हुआ करते थे, तल्खियां जो है वो इस तरह से देखी जाती थी। लेकिन आज दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, क्योंकि अब वीरभद्र सिंह का स्वर्गवास हो चुका है और ऐसे में अब उनके परिवार के लोग जो हैं उनको ढांढस बंधाने, कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों के मद्देनजर जो है आज यहाँ पर होली लॉज उनके आवास स्थान पर जो है वहां पर वो गए थे और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने है वो भी इसी अपने इस जेस्चर के लिए जो है वो जाने जाते हैं और वो भी अपने पिता यानी कि प्रेम कुमार धूमल के साथ जो है वहां पर पहुंचे थे और उसके बाद वहां पर जाके उनके जो परिवार के साथ बातचीत हुई, क्योंकि पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह
जो है उनकी धर्मपत्नी के साथ उन्होंने बात की, उनके जो बेटे हैं जो कि अभी मौजूदा में शिमला ग्रामीण से विधायक हैं विक्रमादित्य सिंह, इन दोनों के साथ जो है उन्होंने बातचीत की, चर्चा की। करीब आधे घंटे तक जो है ये चर्चा हुई है और इसमें परिवार को ढांढस बंधाने की बात जो है वो यहाँ पर की जा रही है। जी, तो साथ मना यहाँ पर अनुराग ठाकुर और प्रेम कुमार धूमल की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के परिवार वालों को दी गई। शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक दिन के विशेष सत्र में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हिमाचल की जमकर तारीफ की। सबसे पहले सुनाते हैं आपको उन्होंने क्या कुछ कहा। ये सुखद संयोग है कि हिमाचल की धरती मुझे पिछले लगभग 45 वर्षों से आकर्षित करती रही है। मैं पहली बार 1974 में हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली क्षेत्र में आया था और उसके बाद कई बार इस प्रदेश में आना होता रहा। सार्वजनिक जीवन से जुड़े अनेक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भी हिमाचल प्रदेश आने का अवसर मुझे मिलता रहा। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, लोगों की कर्मठता, सरलता व अतिथि सत्कार ने मेरे मानस पटल पर एक गहरी छाप छोड़ी है। तो आपको बता दें कि सीएम जयराम ठाकुर ने भी इसको लेकर बातचीत की है और विशेष सत्र को लेकर सीएम जयराम ठाकुर ने क्या कुछ कहा, आपको वो भी सुनाते हैं। स्टेटहुड के पूरे होने के उपलक्ष्य में हमने कुछ कार्यक्रम निर्धारित किए थे, लेकिन मैंने जैसे कहा कि कोविड की चपेट में वो कार्यक्रम हमको बीच में स्थगित करने पड़े। अभी तक बहुत सारे इवेंट्स हमने प्लान किए थे। हर एक डिपार्टमेंट के लिए हमने कहा था कि बड़ा इवेंट प्लान करना है, तो वो सारी चीजों को लेकर के थोड़ी बहुत दिक्कत आई। लेकिन जब कोविड में अब रिलैक्सेशन हो गई सोशल गैदरिंग में, तो हमने कहा ये कार्यक्रम करना चाहिए। मैंने राष्ट्रपति महोदय जी से निवेदन किया कि अगर आप समय दे सकते हैं तो हम एक स्पेशल सेशन करना चाहते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय राष्ट्रपति महोदय जी आए, हमारे आग्रह पर उन्हें स्वीकार किया। आज सभी माननीय सदस्यों को संबोधित किया। पूर्व सांसद और पूर्व में विधायक रहे, उनमें भी अच्छी तादाद में लोग यहाँ पर उपस्थित थे। एक अच्छी शुरुआत है। हिमाचल प्रदेश के विकास में हर आदमी का कंट्रीब्यूशन है और ये कंट्रीब्यूशन उन लोगों को डेडिकेट करना चाहिए। और उस दिशा से चुने हुए प्रतिनिधियों ने भी एक भूमिका अपने दौर में निभाई है, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने जिले, अपने प्रदेश के विकास के लिए। तो उस सारी चीज को ध्यान में रखते हुए, उनके कंट्रीब्यूशन को स्मरण करते हुए इसकी शुरुआत हुई है। और आने वाले समय में हम और भी कार्यक्रम आपके सामने रखेंगे जिसमें आपको सूचना दी जाएगी। तो एक दिन के विशेष सत्र पर अनुराग ठाकुर मीडिया से मुखातिब हुए। क्या कुछ अनुराग ठाकुर ने कहा, अब वो सुनिए। सफर सुहाना भी था और उपलब्धियों भरा भी था। संघर्ष जो एक पूर्ण राज्य बनाने के लिए स्वर्गीय वाईएस परमार जी ने किया, उसके बाद जितने भी मुख्यमंत्री आए, जितने भी विधायक आए, सांसद आए, चुने हुए प्रतिनिधि आए, पंचायतों के प्रधान पंच से लेकर बाकी आए, उन सब ने अधिकारियों कर्मचारियों के साथ मिलकर बड़ा योगदान दिया। इसलिए आज हिमाचल विभिन्न क्षेत्रों में बाकी बहुत राज्यों से आगे है। जब 50 वर्ष पूरे हुए तो हमें एक नजर उस रोड पर डालनी चाहिए जिस रोड को पार करते हुए हम 50 वर्ष पूरे करते आए, और वहां से फिर अगला रोड मैप तैयार करना चाहिए। यानी कि जो सफर हमने अब तक तय किया उससे हम सीखें कि हमने कैसे क्या क्या किया, क्या कमियां रही, और भविष्य के 50 वर्षों में हम हिमाचल को कहां ले जाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, किन किन क्षेत्र की उपलब्धियां क्या होगी, इसका रोड मैप इकट्ठे मिलकर बनाएं। तो इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है आपको बिलासपुर से। इस वक्त की बड़ी अहम जानकारी बताने जा रहे हैं। रिफाल घाट सड़क के पास लैंडस्लाइड हुआ और ये आपको बता दें कि भूस्खलन से वाहनों की आवाजाही ठप हो चुकी है। तो प्रदेश के अलग अलग जिलों से इस तरह की तस्वीरें और खबरें भी सामने आ रही है। सड़क बहाली का फिलहाल काम जारी है, लेकिन किन्नौर की बात करें, चंबा जिला की बात करें, लाहौल स्पीति या फिर
राजधानी शिमला। लैंडस्लाइड की खबरें पिछले दिनों लगातार सामने आती जा रही है। बारिश के कारण दरअसल प्रदेश के अलग अलग जिलों में भूस्खलन हो रहा है। जो तस्वीरें सामने आई है बिलासपुर से सामने आई, त्रिपाल घाट सड़क के पास ये भूस्खलन हुआ है, लैंडस्लाइड, और दोनों तरफ की आवाजाही एक बार फिर से ठप हो चुकी है। सड़क बहाली का काम जारी है। पहाड़ हो या फिर मैदान, हिमाचल हो या फिर गुजरात, इस साल मानसून देश में लंबे समय के लिए आया है और मौसम विभाग की तरफ से मानसून ने अपने पैर एक और महीने के लिए पसारे। जुलाई में भारी बारिश और अगस्त में जल प्रलय, इन सब से तो देश के लोग वाकिफ थे, लेकिन सितंबर के महीने में मानसून के इस रूप से लोग वाकिफ बिल्कुल भी नहीं थे। हिमाचल की अगर बात करें तो प्रदेश में मानसून विभाग की तरफ से एक और बार 19 से 20 तारीख तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताई है और सैलानियों और स्थानीय लोगों को भी नदी और नालों से दूर रहने की अपील की गई है। हिमाचल प्रदेश की वादियां एक बार फिर से सैलानियों से गुलजार हो चुकी है। वीकेंड पर पर्यटकों की आवाजाही एक बार फिर से बढ़ चुकी है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में सैलानियों की संख्या एक बार फिर से बढ़ने लगी है और आपको ये जानकारी फिलहाल दे दें कि शिमला, कुल्लू, मनाली में पर्यटकों की संख्या फिर से बढ़ चुकी है। होटलों में ऑक्यूपेंसी भी बढ़ चुकी है। बर्फबारी और हल्की ठंड का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक हिमाचल का रुख कर रहे हैं। मनाली 400 से 500 लोग हर रोज आ रहे हैं। वीकेंड से पहले ही होटलों की ऑक्यूपेंसी भी बढ़ने लगी है। जानकारी फिलहाल आपको दे दें कि जल्दी ही बस सेवा भी शुरू हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश में गिद्धों की संख्या में कमी को देखते हुए गिद्धों की ट्रैकिंग करने का फैसला लिया गया, जिसमें गिद्धों की मूवमेंट को ट्रैक किया जाएगा। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि किस तरह से गिद्धों की ट्रैकिंग की जाएगी। जीपीएस ट्रैकर से की जाएगी निगरानी। आपको बता दें कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ने दरअसल इसकी तैयारी शुरू की है। हमीरपुर में इसकी तैयारी शुरू की गई है। गिद्धों की मूवमेंट पर अब नजर रखी जाएगी और हमीरपुर में इसकी नजर रखी जाएगी। कांगड़ा में दरअसल अभियान जो है, इस अभियान की शुरुआत कांगड़ा जिले से हुई है। सितंबर के अंत तक काम पूरा किया जाएगा। ये भी आपको जानकारी दे दें कि गिद्धों की संख्या में कमी के चलते ट्रैकिंग का फैसला किया गया है और पशुओं को दी जाने वाली दवाई से हो रही मौतें जो हैं उसको लेकर के भी फैसला किया है। लाहौल स्पीति और चंबा में पंचायती राज चुनावों को करवाने की घोषणा की गई है। आपको जानकारी दे दें कि 29 सितंबर और 1 अक्टूबर को ये चुनाव करवाए जाएंगे। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि इन चुनावों में क्या कुछ खास रहेगा। तो नामांकन पत्र भरने की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। फिलहाल आपको बता दें कि 2 चरणों में पंचायती राज चुनाव होने वाले हैं। लाहौल स्पीति और चंबा में पंचायती राज चुनाव होंगे। 29 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होगा। 888 उम्मीदवारों ने दरअसल नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। 399 पदों के लिए दरअसल ये मतदान होगा। 18 सितंबर तक नाम वापस ले सकते हैं उम्मीदवार और 6 अक्टूबर को आचार जो संहिता है वो समाप्त हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश में पीएम मोदी का जन्म दिवस सेवा सप्ताह के रूप में मनाया गया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अगर बात करें तो राजधानी शिमला में विरोध प्रदर्शन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया। युवा कांग्रेस ने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में पीएम मोदी के जन्म दिन को मनाया। युवा कांग्रेस ने केक काटा और नुक्कड़ नाटक के जरिए पकौड़े बेचकर विरोध प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने देश के युवाओं से रोजगार के नाम पर ठगी की है। 2 करोड़ नौकरियों का वादा खोखला साबित हुआ, जिसके विरोध में पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया गया।
किन्नौर की अगर बात करें तो किन्नौर में लगातार बारिश के बाद सड़कों की हालत बेहद खराब है। नेशनल हाईवे 5 की अगर बात करें तो यहां पर सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। इस कारण सैकड़ों लोग परेशान भी हुए। लगभग 60 घंटों बाद भी मार्ग बहाल नहीं हो पाया है। जिले के दूर दराज के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर सेब के कई वाहन भी फंसे होने की वजह से सेब बागवानों की भी चिंताएं एक बार फिर से बढ़ चुकी है। इतना ही नहीं, प्रदेश की संचार व्यवस्था भी चरमरा चुकी है और लोगों को ऑनलाइन काम, बैंकों के कामों में परेशानियां आ रही है। राष्ट्रीय प्राधिकरण सड़क मार्ग को बहाल करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। चलिए हिमाचल की बाकी खबरों का रुख अब फटाफट अंदाज में करते हैं। बिलासपुर में अब हर घरेलू और व्यावसायिक भवन की जारी की जाएगी यूनिट आईडी। डिजिटल 2 नंबर प्लेट जारी होने के बाद एक क्लिक में मिलेगी भवन मालिकों की जानकारी। नूरपुर में वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान के लिए 17 से 23 सितंबर तक किया गया समारोह का आयोजन। समारोह के दौरान कई तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे आयोजित। पूर्व कर्मचारी नेता गोपाल दास वर्मा ने कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह पर साधा निशाना। सीएम जयराम ठाकुर को हटाए जाने के बयान को बताया बचपना। कहा विक्रमादित्य सिंह को नहीं है राजनीति का अनुभव। बिलासपुर पहुंचे सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री सरवीन चौधरी। श्री नैना देवी मंदिर में किए दर्शन। मंदिर न्यास की तरफ से माता की चुनरी और प्रसाद भी की भेंट। काउंटर साइड में डंपी की आड़ में लोगों की जमीनों को किया जा रहा तहस नहस। वन विभाग को लगा लाखों का चूना। हिमाचल की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतने। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए जनता टीवी।